बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ डेस्क। आइए बढ़ते हैं आज की अहम अपडेट्स की जानिब। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि मुसल्लह अफवाज हर जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया। इस मौके पर सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने उनका इस्तकबाल किया। इस तकरीब में पाक फ़िज़ाइया में नए वेपन सिस्टम और दिफाई असासों की शमूलियत की गई। एयर चीफ ने J-10C लड़ाका तैयारों के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया और जदीद रडार, एयर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म और दीगर असासों की अहमियत पर रोशनी डाली। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी में फ़िज़ाइया ने ग्रां कदर कामयाबियां भी हासिल की है। उन्होंने कहा कि पाक फ़िज़ाइया वतन के दिफा को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि फ़िज़ाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी है। पाक फ़िज़ाइया ख़तरे में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। उन्होंने कहा कि फ़िज़ाइया की जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल की जद्दोजहद काबिल तकलीद है। मुसल्लह अफवाज हर जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। नाज़रीन, दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश बमबार भी शामिल था। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज हमलों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। 2 रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ और शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक जबकि बहादुरी से लड़ते हुए जवान भी शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला बाजोड़ में पाक अफ़गान सरहद पर मौसर कार्रवाई करके अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों की मुल्क में दाखिले की कोशिश नाकाम बनाई थी। फोर्सेज से फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए थे, जिनसे असलहा भी बरामद किया गया था। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेन वाम में सरहद पार से दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी। दहशतगर्दों ने अफ़गान हदूद से पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट को निशाना बनाया था। एहलकारों की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा था, जबकि नाइक अब्दुल रऊफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद भी हो गए थे। और नाजरीन, शुमाली वज़ीरिस्तान में ही 6 हेयर ड्रेसर्स के कत्ल का दिलदोज़ वाक़या भी पेश आया है। खबर की तफसील में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली सभी खबरों से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली के गांव मोस्की से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि मकतूलैन को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूलैन का ताल्लुक पंजाब से है और वो मीर अली बाज़ार में हेयर कटिंग का काम करते थे। पुलिस ने लाशों को मीर अली हस्पताल मुंतकिल करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। और नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में ताहाल नाअहली से मुतल्लिक केस में अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मुताबिक 5 साल नाअहली की तायद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल है। समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की सज़ा 5 साल की कानून साजी सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नज़रसानी होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन एक्ट में दी गई नाअहली मुद्दत की हमायत करता हूँ। अदालत समीउल्लाह बलोच के मुकदमे पर भी नज़रसानी करे, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि मामले पर एडवोकेट जनरल्स का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। आप अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की हमायत करेंगे या मुखालफत? तो एडवोकेट जनरल्स ने अटॉर्नी जनरल की मौक़िफ़ की तायीद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने आइन का आर्टिकल 62 और 63 पढ़कर सुनाया। अटॉर्नी जनरल ने रुकन पार्लियामेंट बनने के लिए अहलियत या नाअहली की तमाम आइनी शराइत पढ़कर सुनाई और कहा कि कागजात नामजदगी के वक्त से 62-63 दोनों शराइत देखी जाती है। एंट्री पॉइंट पर दोनों आर्टिकल लागू होते हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कहना था कि अभी तक हमें किसी ने नहीं बताया कि ताहयात नाअहली पर आइन क्या कहता है। हमें बताया जाए कि आइन ताहयात नाअहली के बारे में क्या कहता है। असल आइन में ये शिकें मौजूद नहीं तो किसने ये शिकें डाली है? वकील ने बताया कि 1985 में ये शिकें आइन में डाली गई थी। तो चीफ जस्टिस का कहना था कि आपका मतलब है कि ये शिकें ज़ियाउल हक ने डाली हैं।
अजीब बात है, हल्फ लेने वाला शख्स आइन तोड़े तो वो आला किरदार का मालिक कैसे बन सकता है। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस एजाज खान ने की। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद ने दलाइल का आगाज़ किया। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है कि एक हाई कोर्ट का हुक्म पूरे मुल्क के लिए होता है। अखबार में पढ़ा था, क्या ऐसे कोई हुक्म भी है? जिस पर वकील सिकंदर महमद ने कहा कि बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ROs से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था। पहला पॉइंट ये है कि यकतरफा कार्रवाई के तहत फैसला मुअत्तल किया गया और दूसरा पॉइंट ये है कि केस में इंटरिम रिलीफ दिया गया। इस केस में तो इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि इस केस में दरख्वास्त गुजार पार्टी से कोई मौजूद है, तो वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। ये खबर तो पूरे दिन न्यूज़ चैनल्स पर भी चली है। मुझे नहीं लगता कि इनको पता नहीं होगा कि केस समाअत के लिए मुकर्रर है। हमारी इस्तदा है कि 26 दिसंबर का ऑर्डर वापस लिया जाए। निगरान सूबाई हुकूमत ने केस में फरीक बनने से इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमारे लिए तमाम जमातें बराबर हैं, हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। नाम हज़्फ किया जाए, अगर हमें नोटिस जारी किया जाता है तो फिर अदालती मुआवनत करेंगे। इस पर जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि क्या वफाकी हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी हमारा भी यही मौक़िफ़ है। पेशावर हाई कोर्ट ने वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल सुनने के बाद नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नाज़रीन, मज़ीद ख़बरों और अपडेट से आगाह रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ डेस्क। आपके वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।